तो कैसे हो एनीमे बेवड़ोस। तो आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे पहले एक्सप्लेन करते थे तो अब वो और एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, तो अब से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो दिल से फील करते हैं इस एनीमे को और घुसते हैं इसके अंदर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नेजुको उस बॉक्स से बाहर जाती है। उसके बाद वो काजुमी और उस लड़की की तरफ देखती है। उन दोनों में उसे अपने बहन भाई दिखते हैं। तभी उन 3 डीमन में से 2 डीमन जमीन से बाहर जाते हैं। ये देखकर नेजुको उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो डीमन जमीन के अंदर जाकर नेजुको के हमले से बच जाता है। और ये देखकर वो दूसरा डीमन थोड़ा हंसते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। नेजुको भी उसके पीछे जा रही होती है, लेकिन तांजीरो उसे रोक देता है और कहता है, उसके पीछे मत जाओ नेजुको, यहाँ वापस आओ मेरे पास। नेजुको तांजीरो की बात मानकर तांजीरो की तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन बीच में एक डीमन नेजुको को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको उसके ऊपर से छलांग मारकर तांजीरो की तरफ पहुंच जाती है। ये देखकर तांजीरो भी थोड़ा शौक में होता है और अपने मन में सोचता है, मिस्टर रोकडाकी ने मुझसे कहा था कि नेजुको अब एक डीमन है और वो इतनी कमज़ोर नहीं कि उसकी रक्षा करनी पड़े। अगर नेजुको इन दोनों का ध्यान रखे तो मैं लड़ाई में फोकस कर पाऊंगा। तभी अचानक से तांजीरो के पैरों के नीचे वही काला साया फैलने लग जाता है। यह देखकर तांजीरो वहां से हट जाता है और दूसरी तरफ नेजुको के पीछे से एक डीमन नेजुको पर हमला करता है, लेकिन नेजुको उस हमले से बच जाती है और तांजीरो उस काले साये की तरफ देखता है और समझ जाता है, अगर मुझे इन्हें मारना है तो मुझे अंदर जाना होगा। उसके बाद नेजुको से कहता है, नेजुको मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों की रक्षा करो, तुम ये कर लोगी है ना। फिर नेजुको हाँ भर देती है और तांजीरो उस काले साये के अंदर चला जाता है और तांजीरो अंदर पहुंचकर देखता है कि हर जगह पानी पानी है, लेकिन वो पानी बहुत ही गंदा और एकदम दलदल जैसा पानी है। फिर तांजीरो को कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर तांजीरो सोचता है कि क्या ये सब किडनैप किए हुए लोगों के कपड़े और सामान हैं? देखो तो इन्होंने कितने निर्दोषों का खून किया है। ये माफ़ी के लायक नहीं है, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ वो डीमन तांजीरो को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है बच्चे, इस दलदल में हवा कम है और तू यहाँ ऊपर की तरह चल फिर नहीं सकता। यहाँ आने से पहले तुम्हें थोड़ा सोचना था बेवकूफ़ कहीं के। इतना कहते ही वो डीमन तांजीरो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और तांजीरो को घेर लेते हैं। और तांजीरो अपने मन में कहता है, मुझे कम मत समझो, तुम्हें क्या पता मैंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ की है। माउंट सांगिरी के ऊपर भी हवा कम थी। इतना कहते ही तांजीरो उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी वो डीमन तेजी से ऊपर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अब वो डीमन यहाँ और भी ज़्यादा तेज हो चुके हैं। लेकिन तांजीरो को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है, जब वो हमला करने मेरे पास आएंगे तो मुझे बस उन्हें काटना है। इसके बाद तांजीरो उन डीमन के पास आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो डीमन हमला करने के लिए पास आते हैं, तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म वर्लपूल का इस्तेमाल करके एक बवंडर पैदा कर देता है, जिसके अंदर वो डीमन फंस कर वहीं कट जाते हैं। इसके बाद तांजीरो को उस मेन डीमन के कोट का एक टुकड़ा दिखता है और तांजीरो उस टुकड़े को ले लेता है। तभी तांजीरो की सांस फूलने लग जाती है और तांजीरो ऊपर की ओर जाने लगता है और दूसरी तरफ नेजुको जो उस डीमन पर भारी पड़ रही होती है, और ये देखकर वो डीमन कहता है, ये लड़की ताकतवर है। इसने अब तक कोई भी स्किल को मास्टर नहीं किया है। इसे जरूर उस लड़के से खून की बहुत बड़ी मात्रा मिली होगी, तभी ये इतनी ताकतवर है। इतना कहते ही वो डीमन वापस जमीन के अंदर जाने लगता है, लेकिन नेजुको उसे नहीं जाने देती और उस पर हमला करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे उस डीमन को नेजुको के हमले समझ में आने लगते हैं और तभी वो डीमन नेजुको के सर पर अपने पंजे से मार देता है, जिससे नेजुको के सर से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद वो डीमन नेजुको को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तांजीरो उस दलदल से निकलते हुए कहता है, मेरी बहन से दूर हटो, और उसके दोनों हाथ काट देता है। तभी तांजीरो को उस डीमन के अंदर से सड़े तेल की बू आती है और तांजीरो उससे पूछता है, तुमने अब तक कितने इंसानों को मारा है। ये सुनकर वो डीमन जवाब देता है कि अगर लड़की ज़्यादा जिए
तो वो बदसूरत बनेगी और कचरे जैसा स्वाद देगी, तो हम उनकी भलाई के लिए ही उन्हें मारते हैं। इतना सुनते ही तांजीरो उसका मुंह काट देता है और कहता है, बहुत हुआ, अब तुम मुझे बताओगे कि मुजान किबुत्सुजी के बारे में तुम्हें क्या पता है। ये नाम सुनते ही वो डीमन कांपने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी हमें उस डीमन का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मुजान ने उस डीमन का गला पकड़ के रखा हुआ होता है और उसको धमकी दे रहा होता है मुजान की, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, समझे? मेरी नज़रें हमेशा तुम पर है, अगर किसी को बताया तो मैं तुरंत जान जाऊंगा। इसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है जिसको इस डीमन से बहुत तेज खौफ की गंध आ रही होती है। तभी उस डीमन के हाथ फिर से उग जाते हैं और वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उसे वहीं काट देता है और वो वहीं राख बनकर उड़ जाता है। तभी तांजीरो अपनी बहन की ओर देखता है जो कि सो रही होती है। तांजीरो उसके पास जाता है और देखता है कि जो उसकी चोट है वो ठीक होने लग जाती है और तांजीरो फिर उसे वापस उस बॉक्स में रख देता है। और दूसरी तरफ काजुमी जो कि शौक में होता है, तांजीरो उसके पास जाता है और कहता है, क्या आप ठीक हो? फिर काजुमी कहता है, मैंने अपनी मंगेतर को खो दिया, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। ये सुनकर तांजीरो काजुमी को समझाता है, चाहे आप कितने भी लोगों को खो दें, आपको अपनी ज़िंदगी जीते रहना होगा। लेकिन ये बातें काजुमी के दिल पे लग जाती है और काजुमी गुस्से में आकर तांजीरो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या जानोगे इस बारे में, तुम तो एक बच्चे हो। ये सुनकर तांजीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ भरी भरी आंखों से देखने लग जाता है। ये देखकर काजुमी भी शांत हो जाता है और तभी तांजीरो उसे वो कोट का टुकड़ा देता है जो वो लेके आया था और काजुमी उसके अंदर देखता है तो उसे अपनी मंगेतर का लाल कलर का रिबन दिखता है। ये देखकर काजुमी रोने लगता है और तांजीरो वहाँ से जाने लगता है। तभी काजुमी को समझ में आता है और वो तांजीरो की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम भी इस दर्द से गुजर चुके हो, यही बात है ना। मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने गुस्से में कुछ बुरा बोल दिया है तो। फिर तांजीरो उसे लास्ट बार बाय बाय करता है और कहता है, मैं आपके साथ इस लड़की को छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इसे घर छोड़ देना। उसके बाद काजुमी कहता है, ठीक है, और वहाँ से तांजीरो चला जाता है। तांजीरो रास्ते में जाते जाते अपने मन में कह रहा होता है, मैं अकेला नहीं हूँ, तुमने कितने लोगों को मारा, टॉर्चर किया, सताया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुजान किबुत्सुजी। तभी तांजीरो का कासुगाई क्रो आ जाता है और वो तांजीरो का उसका अगला मिशन देता है और कहता है, आसाकुसा टोक्यो जाओ, अफवाह है वहाँ एक डीमन छिपा हुआ है। क्या मुझे अगले मिशन के लिए अभी जाना होगा? हाँ बिल्कुल। थोड़ा रुक जाओ। नहीं रुक सकते। चलो भी, मुझे बस 1 मिनट दो। चुप रहो और जाओ। फिर तांजीरो रात तक टोक्यो पहुंच जाता है। टोक्यो देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है और कहता है, क्या शहर अब इतने विकसित हो गए हैं? रात के वक्त भी इतनी रोशनी और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ऊंची है। मैं पहले कभी ऐसी जगह नहीं आया और यहाँ ज़्यादा ही भीड़ है। फिर तांजीरो यहाँ वहाँ घूमता रहता है क्योंकि तांजीरो को पता नहीं होता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। ऐसे चलते चलते तांजीरो शहर से बाहर आ जाता है और वो थक भी चुका होता है और वहाँ पर एक दुकान होती है। तांजीरो उस दुकान वाले से उडोन मांगता है और वहीं बैठ जाता है। फिर दुकान वाला तांजीरो को उडोन देता है। तांजीरो उडोन खाने वाला होता है कि तभी उसे एक स्मेल आती है और वो सूंघते ही तांजीरो के हाथों से उडोन गिर जाता है और तांजीरो वापस उस शहर की ओर भागने लग जाता है क्योंकि वो गंध वहीं से आ रही थी। तांजीरो भागते भागते कह रहा होता है, ये वही गंध है जो मेरे घर में थी, मुजान किबुत्सुजी, क्या वो गंध इससे आ रही है? तभी तांजीरो को एक हैट वाला आदमी दिखता है। तांजीरो उसे पीछे से पकड़ता है और वो घूमकर देखता है कि वो वही मुजान किबुत्सुजी होता है। तांजीरो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी तांजीरो देखता है कि मुजान के हाथ में एक बच्ची होती है जो कि मुजान को पापा कह रही होती है। ये सुनकर तांजीरो के होश उड़ जाते हैं और तांजीरो कहता है, क्या मुजान टोक्यो में अब एक इंसान की तरह जी रहा है? तभी मुजान कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? तुम घबराए लग रहे हो। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो बच्ची उसे मम्मी कहकर बुलाती है। ये सुनकर तांजीरो पागल हो जाता है और वो अपना मुंह अपने हाथों से दबा देता है और मन में सोचता है,
वो इंसान है, वो बच्ची और वो औरत, उसकी गंध इंसान की है। क्या तुम नहीं जानती कि ये आदमी एक डीमन है और ये इंसान खाता है? तभी मुजान की वाइफ कहती है, क्या आप इसे जानते हो? नहीं, मैंने इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा है। इसने ज़रूर मुझे कोई और समझ लिया होगा। लेकिन असल में तांजीरो के पहनावे से मुजान समझ चुका था कि एक डीमन स्लेयर है। फिर मुजान अपने नाखून बड़े करता है और एक राह चलते आदमी के गर्दन पर मार देता है और उस आदमी को गर्दन पर दर्द होता है। उसकी वाइफ पूछती है क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे एक डीमन में बदल जाता है। तांजीरो उससे पहले कुछ कर पाता, वो डीमन अपनी ही वाइफ का कंधा काट लेता है और उसे खाने लग जाता है। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है।